हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, पहले इसका बेसिक्स देखते हैं। बेसिक्स में क्या है, व्हाट इज ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। ए मैट्रिक्स हैज टू बी इन्वर्टिबल इफ पी ए इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। यानी कि जो बी है, सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए है वो इन्वर्टिबल है बी की। कब? जब ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों किसके इक्वल है? आइडेंटिटी की, इनकी जो प्रोडक्ट है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल है यहाँ पर? बी, और बी इनवर्स किसके इक्वल है? ए के। ये दोनों में जो मैट्रिक्स है वो क्या है? इन्वर्टिबल टू ईच अदर। ठीक है। ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू आई। ये दोनों कोम्यूटेटिव भी होनी चाहिए और उनकी जो प्रोडक्ट है वो कैसे होनी चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, ए 2 3 1 2, और बी कोई अनोदर मैट्रिक्स है सच दैट 2 -3 -1 2। एक बार इनकी प्रोडक्ट करते हैं, ए इंटू बी। तो देखो भाई, प्रोडक्ट का रूल याद है? क्या रूल बताया था? प्रोडक्ट में कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट आर इक्वल टू रोज ऑफ द सेकंड। ए इंटू बी 2 क्रॉस 2, बी 2 क्रॉस 2, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। आंसर आएगा क्या आएगा? 2 क्रॉस 2 आएगा। देखो भाई, मल्टीप्लाई करो, पहले रो कॉलम, इन दोनों की गुणा कितनी आएगी? 4, इन दोनों की -3, इसकी कितनी आएगी भी? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 -2 इंटू 1, माइनस ये इसके लिए है, -3 और प्लस कितना आ गया? 4। कितना आ गया भाई? ये आ जाएगा 1 0 0 1। अच्छा, अब बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए देखो भाई, बी इंटू ए, बी की वैल्यू कितनी है? 2 -3 -1 2। ए कितना है? 2 3 1 2। देखो भाई कितना आ गया? 2 दूनी 4 -3, 3 दूनी 6 -6, -2 भाई प्लस 2, -3 और प्लस 4, क्या आ गया? 1 0 0 1। यानी कि दोनों जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल टू आई। तो इस सिचुएशन में एक बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। देखिए थ्योरम 3 क्या कहती है? यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इसका मीनिंग क्या है? इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। इसका मतलब है यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इस लाइन का एक मीनिंग ये है, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करना क्या है? नॉट नेसेसरी। इज ए यूनिक। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या है? वन एंड ओनली वन, यानी कि उसका केवल एक ही इन्वर्स होगा। तो अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो हमें क्या गिवन है? दे रखा है ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक,
इस तरह से हम लिख सकते हैं ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना मान लिया भाई m सच। अच्छा, और लेट b एंड c आर क्या है, 2 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बी और सी क्या है, ए मैट्रिक्स के इनवर्स हैं। तो अब हमें 2 प्रूव क्या करना है, 2 प्रूव ये करना है, या 2 प्रूव करना हमें A इक्वल टू बी। यूनिकनेस का क्या है, अगर एक से ज़्यादा है तो वो क्या है, इक्वल है। देखो भाई कैसे प्रूव करेंगे, देखिए एक और बी, ये बी एंड सी है, तो क्या हमें क्या प्रूव करना है, बी इक्वल टू सी। गलती से ए लिखा गया, बी इक्वल टू सी। तो भाई एयर क्या है, बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करो, क्या है, अगर इनवर्स है तो बी ए और ए बी क्या है, इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं, आई के। एंड ऑल्सो सी इज इनवर्स ऑफ ए। सी क्या है, ए का इनवर्स है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू आई। इनवर्स की क्या डेफिनेशन थी, दोनों की जो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड्स होगी, और किसके इक्वल होगी, आई के इक्वल होगी। तो देखो भाई अब बी है, बी मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं बी इंटू आई। क्यों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट यानी कि वो इट सेल्फ आ जाती है, क्या आ जाती है, इट सेल्फ। देखिए भाई आई की वैल्यू देखो भाई, आई की वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है बी ए और ए बी, या आई की वैल्यू क्या है, ए सी एंड सी ए। तो किन यहाँ से आई की वैल्यू लिखो। अब हमें आंसर क्या लेके आना है, सी में चेंज करना है इसको, बी को किस में चेंज करना है, सी में। तो देखो भाई सी वाली प्रॉपर्टी यूज करो, तो किसके इक्वल है, ए सी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। कहाँ से लिखी भाई, सेकंड इक्वेशन। अच्छा बी ए, इसको हम ऐसे खोल सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक्स में क्या होती है, होल्ड्स होती है, क्या होती है, होल्ड्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी ए की वैल्यू देखो भाई, बी ए की वैल्यू क्या है, आई, बी ए की वैल्यू कितनी है भाई, आई। तो बी ए की जगह हम क्या लिखेंगे, आई इंटू सी। कहाँ से लिखा है भाई ये, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। किससे लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। आई सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी। तो क्या प्रूव हो गया, बी और सी डिफरेंट थी, यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो देयरफॉर वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या है, यूनिक। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। देखिए नेक्स्ट, देखिए थ्योरम 4 क्या है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब क्या है, इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है ऑफ द सेम ऑर्डर, देन प्रूव दैट ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो देखो भाई प्रूफ कर दें, क्या है प्रूफ। एक बार डेफिनेशन याद करें किसकी, इनवर्स की, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, मान लिया x और y क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस हैं, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ए एक्स इंटू वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स या वाई एक्स इक्वल टू वाई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स
इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू आई। एक्स इंटू एक्स, वाई क्या है? इनवर्स ऑफ एक्स। वाई क्या है भाई? इनवर्स ऑफ एक्स। तो एक्स इंटू इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल है? आई। तो ए बी है, क्या है? ए बी इंटू ए बी इनवर्स। तो ये मान लिया एक्स है, ये है एक्स इनवर्स, तो किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। अब देखो भाई, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड्स, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए बी, फिर क्या आ जाएगा? ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। अच्छा देखो भाई, इसको क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स इंटू ए बी, फिर क्या आ गया? ए बी होल इनवर्स। ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू क्या होती है? आई। क्या होती है भाई? आई इंटू बी, ए बी इनवर्स किसके इक्वल आ गया? ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स क्या है? एनी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है? मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब देखो आई इंटू बी की वैल्यू क्या होती है? आई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्या होता है? मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब देखिए भाई, ए इनवर्स, अब हमें बी नहीं रखना, हमें क्या रखना है इधर? ए बी इनवर्स। तो बी एलिमिनेट के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी इनवर्स से। बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? बी इंटू बी, ए बी इनवर्स। क्या आ गया? बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स इंटू बी की वैल्यू क्या होती है भाई? आई। और ए बी होल इनवर्स, तो क्या आ गया? बी इनवर्स ए इनवर्स। अगले स्टेप में ये आइडेंटिटी, ये कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी क्या आ जाएगी? मैट्रिक्स। तो क्या आ जाएगी? आई एलिमिनेट हो जाएगा। ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या लिखता है? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 12। कहता है इसका इनवर्स फाइंड आउट करो रो ट्रांसफॉर्मेशन में, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इफ़ इट एग्जिस्ट, कब? मतलब इफ़ इट एग्जिस्ट, ये एक लाइन लिख दी, इसका मीनिंग क्या है? अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रो कंप्लीट जीरो बन जाए, या फर्स्ट या सेकंड या पूरी मैट्रिक्स जीरो बन जाए तो क्या है? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए भाई, पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट देखिए, वी नो दैट, इसको यूज कैसे करेंगे? वी नो दैट ए इक्वल टू ए आई। ए की वैल्यू कितनी है भाई? देखो भाई, 1 - 1 2 3, ए एज इट इज। ये जो आई है वो सेम ऑर्डर की होगी, किसकी होगी? सेम ऑर्डर की। तो देखो भाई 0 1। अब हमें क्या करना है? इधर हमें आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी क्यों बनाएंगे? क्योंकि आई इक्वल टू ए इंटू बी। आई इक्वल टू, देखिए आई इक्वल टू ए इंटू बी, तो बी क्या होती है? इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ हमें आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी, अब हमें ऑपरेशन लगाना है। क्या लगाना है? ऑपरेशन। ऑपरेशन का मीनिंग है टू डू वर्क इन प्रॉपर मैनर। एक सिस्टेमेटिक ढंग से काम करना हो क्या कहलाता है? ऑपरेशन कहलाता है मैथमेटिक्स में।
ऐसा इसमें देखो भाई। अब हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी के लिए हमारे पास यहाँ क्या होनी चाहिए, 0 और यहाँ क्या होनी चाहिए, 0। तो दोनों में से किसी एक पर 0 बनाते हैं। तो देखो यहाँ 0 बनाना आसान है। तो ऑपरेटिंग क्या ऑपरेट करोगे, ये क्या है R2, क्या है R2 में से 2 गुणा करके अगर हम R1 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, 0। R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाएगा, 0। देखो भाई R1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इक्विवेलेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स पर लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तो इसलिए क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। R1 एज इट इज लिख दी जाएगी। R2 2 में से दुगुना करके 1 को घटा दो, कितना बन गया भाई, 0। यहाँ कितना है, 3 में से माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, तो 3 माइनस एक माइनस ये एक अंदर है प्लस, ये कितना है 2। तो 3 + 2 कितना आ गया भाई, 5। कितना आ गया, 5। किसके इक्वल आया, ये ऑपरेशन एज इट इज़ राइट हैंड साइड पर भी लगाना है। जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज़ रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड रो में से पहली का 2 गुणा करके घटा दो। 0 में से 2 गया, कितना आ गया, -2। 0 में से पहली का दुगुना, इसको कितने से गुणा करना है, 2 से। 2 एकम 2, 0 में से 2 गया -2। यहाँ कितना 1 में से 0 का 2 गुणा घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1। तो ये आ गई, देखिए यस। देखो भाई आगे कैसे लिखेंगे, 1 - 1 0 5 = A 1 0 -2 1। अब हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको आइडेंटिटी बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो R1 को मैं 5 से गुणा कर दूँ, कितने से गुणा कर दिया, 5। और उसमें क्या जोड़ दिया, R2। जोड़ क्यों दिया, क्योंकि ये अपोजिट निशान है, अपोजिट साइन है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। देखो भाई पहली को 5 से गुणा करना है, 5 एकम 5 में दूसरी को जोड़ना है, 5 में 0 जोड़ दिया तो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। अगली में देखो भाई -5 और +5 क्या आ गया, 0। यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा 0 5, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो भाई इसको भी कितने से गुणा कर दिया, पहली को 5 से, तो 5 × 1 कितना आ गया, 5। और दूसरी जोड़ दी, दूसरी क्या कर दी, जोड़ दी, 5 गुणा करके सेकंड रो फर्स्ट रो में ऐड कर दी। अब कितना आ गया, 0 को 5 से गुणा करेंगे कितना रहेगा, 0 + 1 प्लस कितना आ गया, 1 -2 सेकंड रो एज इट इज रहेगी, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया A 5 में से 2 गया, कितना बच गया, 3। यहाँ पे कितना बच गया, 1। यहाँ पे -2 1। देखो भाई अब ये आइडेंटिटी अभी भी नहीं बनी है, तो R1 को कितने से डिवाइड कर दिया, 5 से। R2 को भी कितने से डिवाइड कर दिया, 5 से। तो 1/5 R2। इसको R1 देखो भाई 5 से भाग देंगे तो कितने, क्या आ गया, 1 0 0 1। देखो भाई सेकंड में 5 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। अगर हमें आंसर वेरीफाई करना है, ए और जो मैट्रिक्स आई है, मान लिया बी आई है, ए और बी की मल्टीप्लाई करें, अगर वो आइडेंटिटी आती है तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, अदरवाइज क्या है, इनकरेक्ट। देखिए सेकंड क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है, तो शुरू करेंगे
वी नो दैट क्या जानते हैं, ए इक्वल टू ए इंटू ए आई। देखो भाई, अब ए की वैल्यू लिखो 2 1 1 1, ए इंटू आई की वैल्यू कितनी 0 1 0 0 1। यहाँ पे हमें क्या बनानी है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 0 होनी चाहिए और यहाँ पर सबसे पहले हम 0 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, 0 बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, R1 माइनस R2 सीधा हो रहा है। यहाँ से दो बेनिफिट है हो रहे हैं, कौन सा, एक तो ये 1 बन रहा है, दूसरा क्या है 0। अगर R2 में से R1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 गुणा करके घटाना पड़ेगा। यहाँ एक ही टर्म बन पा रही है, यहाँ पर 2 फायदे हो रहे हैं एक साथ। तो देखो भाई क्या है, इसको R1 में से R2 घटा दिया तो 2 में से 1 गया, कितना बच गया भाई 1 में से 1 गया तो कितना बच गया 0। देखो 1 1, R2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए ऐसे कैसे, R1 माइनस R2 कितना आ गया 1, यहाँ 0 में से 1 गया, कितना गया -1। सेकंड रो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, R जो 2 है यहाँ हमें 0 बनानी भाई। अगला ऑपरेशन इस तरह से लगाना है कि जो फर्स्ट जो 0 है उसको डिस्टर्ब न करे। देखो भाई ये कितना आ गया, R2 माइनस R1, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 ऑपरेटिंग। देखो भाई क्या आ गया, फर्स्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 1 0, इसमें से 1 में से 1 गया, कितना आ गया 0, 1 में से 0 गई 1 इक्वल टू ए। यहाँ फर्स्ट रो एज इट इज लिख दी जाएगी और सेकंड क्या है, 0 में से 1 गया, कितना आ गया भाई -1, और 1 -1 यानी कि 1 माइनस ऑफ -1 तो कितना आ जाएगा ए 1 -1 -1 1 + 1 कितना आ गया 2। इधर क्या लिख दिया जाएगा 2। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो क्या है हमारा आंसर सही है, अदरवाइज क्या है फॉल्स है। क्वेश्चन 3 है, ए की वैल्यू दे रखी भाई ए, तो कहाँ से शुरू करेंगे, वी नो दैट क्या है, ए इक्वल टू ए इंटू आई। ए की वैल्यू कितनी भाई 1 3 2 7, ए एज इट इज आई की वैल्यू लिखो 1 0 0 1। देखिए भाई अब हमें यहाँ आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर हमें 0 बनानी है। तो देखो भाई R2 माइनस R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 कितना, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई। कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से। 1 3 यहाँ पे कितना गया 1, 2 से 2 में से 2 गया, कितना है 0। यहाँ कितना आ गया 7, 7 में से 3 का 2 गुणा 6, 1 बच गया, किसके इक्वल है ए। सेम ऑपरेशन क्या है राइट हैंड साइड पे लगेगा, फर्स्ट रो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाओ, 0 - 2 -2, 1 - 0 कितना आ गया 1। देखो भाई अब अगेन यहाँ पर कितना होना है, R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे। R1 किसके इक्वल है, ऑपरेटिंग R1 इक्वल टू या इक्विवेलेंट R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2। R2 का 3 गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0 0 1। देखो भाई सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड पर R1 कितना 3 ना 1, 3 से गुणा करो कितना आ गया 6, माइनस माइनस प्लस 6 1 कितना आ गया
7। यहाँ पे कितना आ गया, 0 में से 3 गया, -3, -2 और +1। देखिए भाई ए की वैल्यू दे रखी है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि A = A × I। अब देखो भाई ए की वैल्यू कितनी है, 2 3 5 7। अच्छा यहाँ ए एज इट इज रहेगी 1 0 0 1। अब देखो भाई यहाँ पर कितना बनाना है, 1, यहाँ पे कितना बनाना है, 0। देखो भाई 0 बनाने के लिए क्या आ जाएगा, R2 को कितने से गुणा करो भाई, इसका एलसीएम देखो, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10। तो यहाँ 10 बनाओ, तो 5 को कितने से गुणा करो भाई, 2 से, -5 × R1। देखिए भाई यहाँ फर्स्ट रो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज लिख दी जाएगी। इसको 5 से, इसको 2 से गुणा करना है, कितने से, 2 से, 2 × 5 = 10, 10 में से इसको 5 से, 10 में से 10 गया, कितना आ गया, 0। यहाँ 7 दूनी 14, 14 में से कितना आ गया, 5 दिया 15, कितने, इसको कितने से गुणा किया है, इसको 5 से, 5 दिया 15। अच्छा सेकंड में देखो, फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेकंड में R2 को 2 से गुणा कर दिया, 2 में से 5 गया, 2 को 0 से गुणा किया तो क्या आ गया, 0 ही रहती है, 0 में से 5 गया, -5, यहाँ पर 1 है, ये कितना, 2 में से 0 गई, 2 ही रहता है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ 2 3 0 -1 = 1 1 0 -5 2। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बनानी है हमें, 0। यहाँ 0 बनाने से ही इस पर 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग R1 = R1 + 3 × R2। इसमें इसका 3 गुणा करके ऐड करेंगे। देखो भाई कितना आ गया, 2 पे 2 को एज इट इज़ 2 को कितने से गुणा कर दिया, 3 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब 0 को 3 से गुणा करने पर तो ये रहेगा। सेकंड में क्या आ जाएगा, 0 +3 है -3 है, सेकंड रो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए यहाँ पे कितना आ गया, पहली में दूसरी का 3 गुणा करके जोड़ दो, 5 दिया, कितना आ गया, 15, और 1 - 15, 0 कितना आ गया, +6। इधर कितना है, सेकंड रो पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो कितना आ गया, यहाँ आता है -14 6 -5 और 2, ये आया। अभी देखिए क्वेश्चन 5 है, ये जैसा है, सेल्फ ट्राई करना है, 6 करा रहे हैं। देखो भाई 6, वी नो दैट A = AI, तो A की वैल्यू कितनी भाई, A की वैल्यू यहाँ पर 2 5 1 3, और A एज इट इज़ लिख दिया जाएगा 1 0 0 1। अब देखो भाई, अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 0 बनानी है, यहाँ पर कितना बनाना है, यहाँ पर भी 0, 2 जगह 0 बनानी है, यहाँ पर कितना है, 3, तो 0 बनाओ इधर। पहले यहाँ देखते हैं एक बार, R2 = इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ भाई, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 6 2, तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 × R2 - R1। देखो भाई R1 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, यहाँ पे 2 में से 2 गया, 0, इसको कितने से गुणा करूँ, 2 से, 3 दूनी कितना आ गया, 6 5, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, = A। R1 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, R2, 2 से गुणा करो, 0 - 1,
0 माइनस 1, यहाँ 2 से गुणा कर दिया तो कितना 2, 2 माइनस 0 2, यहाँ पर 6 में से 5 गया, कितना बच गया भाई 1, कितना बच गया 1। अगले में क्या है ऑपरेटिंग, क्या है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग क्या है R1 इक्वल टू R1 माइनस 5 टाइम R2, इसका 5 गुणा करके इसमें से घटा देंगे। देखो भाई यहाँ से है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करें 0 से, अब यहाँ पे कितना आ गया 0 0 1, अगले में कितना आ गया भाई, यहाँ पर आएगा R1 कितना है 1, 5 गुणा करके R2, 5 गुणा कर दिया माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 5 कितना आ गया 6, 0 माइनस 5 दूनी कितना आ गया 10, नीचे माइनस 1 2, यहाँ पे क्या आएगा, अब आ गया 2 0 0 1, इधर a इंटू 6 माइनस 10 माइनस 1 2, अब यहाँ पर क्या होगा 1 करना है, तो R1 इक्वल टू R1 बाई 2, R1 को 2 से डिवाइड करो 1 0 0 1, इधर कितना आ गया 3 माइनस 5 माइनस 1 2, आंसर। क्वेश्चन 6 7 और 8 सेल्फ ट्राई करने हैं, अगर डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।